हाँ, तो absent होने पर मनमानी फाइन का हकदार रहूँगा। का बोलो बोलो, मनमानी फाइन का हकदार रहूँगा। अच्छा, ई माइक ठीक लग रहा है कि पतला वाला? वही ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन था ना है वो संस्कृत वाला कोई ले लिए हैं क्या? आज 9 से 10 में होश के वीडियो बना दें, कहा कि होश के आ जाए 10वां वाला इंटर वाला का। चलिए, तो कल हम लोग कंप्लीट कर दिए थे उधर 7, 8, 9 फर्स्ट संस्कृत क्लियर। ओके क्लियर जी। कल क्या करेंगे हम लोग? व्याकरण चालू करेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकदम जीरो से। आप लोग को कह देते हैं वीडियो देख के, या तो घर में पुराना कॉपी या कुछ टेलीग्राम होगा ना इसमें, या मोबाइल से जुड़ल है, तो अगर घर में मोबाइल है ना बबनी, तो उसमें जो है यूट्यूब पर जाके मित्रंजन सर सर्च कीजिएगा, नंबर लिखा रहेगा MITRANJN। हाँ, तो उससे पूरा अपने लिखा जाएगा उसमें, तो उसमें वीडियो में जाएगी। या तो टेलीग्राम ग्रुप है एगो बाबा 1 सर करके, सहेली जोड़ देगी बोलेगी तो, है ना? किसके साथ आती है? हुसैनाबाद से आती है ना? है मटोखर से आती है। अच्छा, बाग लिख लिए थे ना जी? अभी बाग बोर्ड पर लिखा हुआ था, जिस बच्चों को पूरा नहीं हुआ होगा। क्या क्या था बच्चल, क्या क्या था? बाग तो लिख लिए होंगे। अभी लिखे था? अरे लिखे थे ना? अरे शुभम, बाग लिखा था और उस संधि विच्छेद हो गया था। उधर छोटा डाउन, इधर बैठ जाओ। तो हम लोग को क्या करना है? बहादुर का प्रश्न करना। कल लाइएगा आप लोग। क्या याद करना ना, सुनो आप लोग का ये वाला याद करके ना बुआ। अहम मने मैं, अवाम मने है ये, अवाम मने तो, अवाम मने हम दोनों। कमाल की सोच है पैसे। अहम मने मैं, अवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सभी, त्वम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, यूयम मने तुम सभी। गलगुल ना करो बचवा। अहम मने मैं, अवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सभी, त्वम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, युयम मने तुम। सह मने हुआ, सह मने, तव मने वे दोनों, ते मने। बस इतने करके आइएगा। 2 गो कल लकार बता देंगे। ओके, कई लकार बताएंगे? और कलम के भरमार रहेगा। ओके हाँ, अगलो बार लुटाए थे व्याकरण में एकदम जे नंबर के हंसो देना। ये जनरल कंपटीशन थोड़ी है कि पता नहीं क्या से पूछ दे। तो एकदम ये है कि कहाँ से पूछेगा, कितवे से। अभी तक तुम लोग का 2 गो एग्जाम स्कूल में हुआ होगा। हम चैलेंज करते हैं कि वो चैप्टरवा तक पूछो जगरा तक पढ़ैले हैं, और जो खत्मे नहीं किया तो वो आगे से पूछ दे, उसका ठीका ले ले। लेकिन जे चैप्टर से पढ़ा दिए उससे क्वेश्चन आया, क्या नहीं बना पाए हो? हाँ बनाए हो ना जी एकदम। हमरे तर गारंटी प्रांटी कुछ हो सके हम पढ़ा रहे हैं, तुम फेल हो जा, कुछ लिखबे न करो ताओ, समझे कि ना? चलिए आइए, समय ना व्यर्थ करते हुए इतना करके याद करके आना। तो तुम लोग कल 2-3 लाकार खींच देंगे। तो जितना खींचोगे उतना अच्छा समय बचत होगा। काम करोगे कम काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तोरे करना पड़ेगा तो ज़्यादा करना पड़ेगा। और अपने आप को अपने आप के मन के मार के जो बैठ रखे हो ना कि हम तो जीरो से पहले से, उसको हटाओ। 10वें से सब सुधरबे करता है, ऐसा समझ में जी। 10वें से सब लेवले सुधरता है। 10वां तक हम भी बकलोले थे, लेकिन सोचले रहिएगा कि हम तो बकलोले हैं, पढ़े में बकलोल हो सकते हैं, सब लाइन में बकलोल थोड़ी हो सकते हैं। तो पहले स्टार पॉइंट से चालू होगा। चलिए तेजी में खींचिए, समय बहुत ले लिए हम। पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। स्टार पॉइंट तेजी में खींचिए। बहादुर कहानी लिख छोटी। बहादुर कहानी अमरकांत के द्वारा, बोले नहीं कुछ। बहादुर कहानी वीडियो में बढ़ैले हैं। बहादुर कहानी टोटल वीडियो मिल जाएगा। क्या वीडियो? मार्च महीना से देखिएगा। कौन महीना से देखिएगा? नहीं 8 मार्च से नहीं, मार्च महीना से बोल रहे हैं। मार्च महीना से देखिएगा, सब वीडियो वाला क्लियर हो जाएगा। तो अभी मात्र 1 ही साल, ही है साल वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अगला बार वीडियो वाला जो है कोई मांगेगा तो उसका कॉस्ट लेके उसको वीडियो मिलेगा। आया समझ में जी? उसका पेड पैसा कराएंगे, उसके बाद लिंक उसको बताया जाएगा।
कोई अगर परिवार दूर दराज के हैं तो ऑफर दो कि हाँ भाई फ़ायदा उठा लो। बहादुर कहानी अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। बहादुर कहानी अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। बहादुर कहानी अमरकांत के द्वारा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखे। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में। जुलाई 1925 ईस्वी में नागर बलिया, नागरा कर लो, नागरा बलिया, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपन्यास के बारे में जानते हैं ना, वह मोटी किताब जिसमें एक ही कहानी, उससे वो क्या कहते हैं? उपन्यास। वह मोटी किताब जिसमें खाली कविता हो तो उसको कहा जाता है कहानी संग्रह, कविता संग्रह। और वह मोटा किताब जिसमें अनेक कहानी तो की हो गया। लिखिए स्टार पॉइंट। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक। जोंक मने नहीं होता है, जोंक मने क्या होता है? अरे ये जोंक काटे वाला नहीं, जिंदगी और जोंक, जोंक से होना चाहिए जोंक। जोंक ने चुटकुला रे। जिंदगी और जोंक कोमा देश के लोग, जिंदगी और जोंक देश के लोग, मौत का नगर, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, हाँ मित्र मिलन, कुहासा, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये कहानी संग्रह है। ये कहानी संग्रह है। ये कहानी क्या जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, ये ग्राम सेविका, ये उपन्यास है। ग्राम सेविका ये उपन्यास है। ये क्या है जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इन्होंने, कल पूछेंगे और डंडा मारेंगे, ओके। इन्होंने बानर सेना नामक, इन्होंने बानर सेना नामक एक, इन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी, इन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी, इन्होंने बानर सेना नामक बाल क्या चीज़, हाँ उपन्यास भी लिखा था। इन्होंने बानर सेना नामक एक उपन्यास भी, इन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था। किन्होंने बउआ? हाँ बाल उपन्यास। बस पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो पढ़ना। नोचनी आ जाना चाहिए पढ़ाई के नाम पर। कैसे आदमी छुट्टी के नाम पर आज 4 दिन चढ़ा देता है
भगवान जाने कि खोल रहा 7 के जाएंगे 10 के, जैसन गया 14 चैप्टर है ना जी, 2 चैप्टर क्लियर कर दिया तब तक। पूछो यहाँ पे जरा सत्यम, इसको नोच नहीं बढ़ता सर, मिस कर जाएंगे क्लास। ऐसम के मौसी घर, नानी घर है ना जी, ऐसनो फैसनो। नेक्स्ट स्टार्ट में बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष था। बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष था। वर्ष था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट के बकड़ छिक छिकता। अमरकांत एक मध्यवर्गीय परिवार में, अमरकांत एक मध्यवर्गीय परिवार में आते हैं। अमरकांत एक मध्यवर्गीय परिवार में बहादुर एक नेपाली लड़का था। बहादुर एक नेपाली लड़का था। उमरिया लिखा है हो? बहादुर एक नेपाली लड़का था। बहादुर का पूरा नाम, बहादुर का पूरा नाम क्या था? छोटी पढ़ी कहानी, क्या बात है, बहुत अच्छा। बहादुर का पूरा नाम, दीदी पढ़ी आप लोग में से किसी का? आपका भैया, आपका दीदी पढ़ी है। रानी कौन है? हमें कैसे जानते हैं? बोले बाबा हैं, आप सब जानते हैं। पूछिए आप कैसे जानते सर? हमरा क्यों फोन की थी, सकलिया मिलता था। क्या लिखे जी? ऐसी बाबा नाम नहीं, समझ में आया? बहादुर कब तक तुम लोग कहाँ इतना दिन से खोए हुई थी? वो दीदी वो भैया पढ़ा है, बाकी कहाँ थी? तो जब जानकारी प्राप्त को होता है ना सर, हम जानते नहीं थे। मैथ कहाँ जाती है? मैथ नहीं जाती है, कैसे बेड़ा पार होगा? बहादुर का पूरा नाम, अब क्लास रेगुलर रहना खाली बेटा है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? लिखिए। अमरकांत की पत्नी निर्मला। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अगला देखे राइटिंग आप लोग का बहुत खूबसूरत है। चैनल भी सब्सक्राइब कर देगी ना? गुड, जय माता दी। अच्छा, अमरकांत की पत्नी निर्मला, अमरकांत की पत्नी निर्मला और पुत्र, अमरकांत की पत्नी निर्मला और पुत्र, अमरकांत की पत्नी निर्मला और पुत्र किशोर था। और पुत्र कौन था जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। घर आए रिश्तेदारों ने, तेरे में बेटा, घर आए रिश्तेदारों ने, तो कपिए सर मेला घुरन पार्क में। घर आए रिश्तेदारों ने, घर आए रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया था। इल्जाम का होता है आरोप, आरोप लगाया। घर आए रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया था। और कोई मजेदार पॉइंट है ग्राम में? है तो बाकी तो पढ़ाइए दिन लाइन बाई लाइन। क्या आ जाइए प्रश्न तौर पर। लेखक को क्यों लगता है जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया हो? किस पर भारी दायित्व आया था? लेखक पर आया था। चट्टा ला इसम के कभी कोई पत्नी पर ही ले। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? उस पर मैंने बहादुर पर बात कर। लिखिए बहादुर
क्या तुम लोग, नंबर 1 का आंसर। बहादुर लेखक के घर में, बहादुर लेखक के घर में आ चुका था। 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 बहादुर जो है लेखक के घर में आ चुका था। और लेखक के घर का, और लेखक के घर का पूरा, और लेखक के घर का पूरा काम करने वाला था। और लेखक के घर का पूरा काम करने वाला था। सही बात नहीं है? इसलिए लेखक को लगता है कि, इसलिए लेखक को लगता है कि बहादुर पर एक भारी दायित्व, इसलिए लेखक को लगता है कि बहादुर पर एक भारी दायित्व, इसलिए लेखक को लगता है कि बहादुर पर एक भारी दायित्व आ गया है। एक भारी दायित्व। दूसरा, सटीक आंसर मिला जी? नो बकवास चला था। अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन कीजिए। देखिए बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष, पूर्ण विराम। बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष था। बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष था। पूर्ण विराम मार दो। बहादुर का उम्र कितना था जी? ठीक है ना? नाटे रे। चक ईठ, शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, चपटा मुंह, वह सफेद नेकर, आधी बाकी, आधी बाकी, सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष था। ठिगना चकेट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वह सफ़ेद नेकर, वह सफ़ेद नेकर, आधी बाकी सफ़ेद कमीज, आधी बाकी सफ़ेद और भूरे रंग का, भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। पूर्ण दिए। और भूरे रंग का पुराना, तीसरा, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? कॉमन नंबर तीसरा, लेखक को काहे लगता है कि नौकर रखना बड़ी की है? देखो, लेखक के
लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार, लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार, लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार किनके बउआ? लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार, लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार, लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे, अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे, ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ, और उन सभी के यहाँ क्या थे? नौकर थे। अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ क्या थे? जब बहन की शादी में घर गए, जब बहन की शादी में घर गए तो, जब बहन की शादी में घर गए तो वहाँ, तो वहाँ नौकरों से सुख देखा, तो वहाँ नौकरों से सुख देखा, तो वहाँ नौकरों से सुख देखा। इनकी दोनों भाभियाँ, इनकी दोनों भाभियाँ के बदले, इनकी दोनों भाभियाँ के बदले, इनकी दोनों भाभियाँ के बदले, इनकी दोनों भाभियाँ के बदले नौकर काम किया करता था, नौकर काम क्या करता था, जबकि निर्मला को, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर, जबकि निर्मला को सवेरे से रात तक, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर खटना पड़ता था, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था, सवेरे से लेकर रात तक ही करना पड़ता है। कौन नंबर? समझ में आया लेखक को काहे नौकर रखना जरूरी हो गया था? लास्ट में ये जोड़ सकते हैं, इसलिए लेखक को नौकर रखना बहुत, लास्ट में ये जोड़ सकते हैं हो, इसलिए लेखक को जो है नौकर रखना बहुत। क्या और कुछ नया कुछ डालिएगा आप लोग? सटीक आंसर मिल रहा है? चौथा ना, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा था? बहादुर का ना, बहादुर के किस्सा सुनना पड़ा। चौथा लिखे, साले साहब से लेखक को बहादुर का किस्सा असाधारण, बहादुर का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। साले साहब से बहादुर का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। साले साहब से बहादुर का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। वो बहादुर का किस्सा क्या सुनना पड़ा है? बहादुर एक
बहादुर एक नेपाली लड़का था, कौमा। बहादुर एक नेपाली लड़का था, कौमा। बहादुर एक नेपाली, कौमा, जिसका गांव नेपाल और जिसका गांव नेपाल और जिसका गांव नेपाल और जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। जिसका गांव बिहार और नेपाल की सीमा पर था। जिसका गांव बिहार और नेपाल की सीमा पर। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का सारे भरण पोषण करती थी। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण, यह किस बात सुनाए हो? बस। कौमा नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? एक बार, पचमा कैसे लिखी, पार लग जाओ छोटी। एक बार बहादुर ने उस भैंस को बहुत मारा। एक बार बहादुर ने उस भैंस को बहुत मारा, कौमा दिए, कौमा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। बहुत क्या करती थी? प्यार करती थी। मार खाकर भैंस दौड़ी दौड़ी माँ के पास चली गई, कौमा, माँ के पास चली गई। माँ के पास चली गई। माँ को लगा जरूर लड़के ने इसे मारा होगा। मारा, पूर्ण विराम, इसे मारा होगा। माँ ने भैंस की मार का अनुमान करके माँ ने भैंस की मार का अनुमान करके कितना मरल के हो, इतना डिग्री, इतना टेम्परेचर पर है। हाँ, भैंस की मार का एक डंडे से उसकी दुगनी
एक डंडे से उसकी दुगनी, एक डंडे से उसकी पिटाई की, एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर लौट आई। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई कर दी और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर लौट आई। इसलिए लड़का, इसलिए रुक जाना, इसलिए बहादुर अपने घर से भाग गया। इसलिए बहादुर अपने घर से भाग गया। इसलिए बहादुर अपने घर से कॉमा नंबर, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? लिखो, बहादुर के नाम से दिल शब्द, बहादुर के नाम से दिल शब्द इसलिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया गया कि, दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया गया कि बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती था। बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती था। बहादुर के नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया गया कि बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती थे। दिल बहादुर बोलने में थोड़ा समय भी लग जाता था। फिर बढ़ा लो, दिल बहादुर बोलने में थोड़ा समय भी लग जाता था। दिल बहादुर बोलने में थोड़ा समय भी लग जाता था। दिल बहादुर बोलने में थोड़ा समय भी लग जाता था। 7 के का, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे अथी है, सा प्रसंग व्याख्या करे। ठीक, 7 के का, प्रस्तुत वाक गोधूली भाग 2 के, प्रस्तुत वाक गोधूली भाग 2 के, प्रस्तुत वाक गोधूली भाग 2 के गदखंड, प्रस्तुत वाक गोधूली भाग 2 के गदखंड बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया है। बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया। इसके लेखक अमरकांत हैं। इसके लेखक अमरकांत हैं। पर आप चेंज करके लिखला, जगरम है हुआ न बेटा। इसके लेखक कौन है?
अमरकांत है, जकराम है हुआ, मान लो एजा हो गया, एजा हो गया, रस मतलब वो लाइन छोड़ दीजिए। जकराम है हो गया, वो लाइन क्या किए, निचला लाइन में थोड़ा सा हट के, ना कि वो लाइन ये हट जाना, निचला लाइन में हम थोड़ा सा हटने बोला, नहीं कि यहाँ लिखना, थोड़ा सा हट के, शुरुआत के थोड़ा सा हट के। लेखक कहते हैं कि, लेखक अगल बगल देख लो, कहते हैं, घूर घूर के ना पड़ोसियन, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, लेखक जब, लेखक कहते हैं कि जब मैं शाम को, लेखक कहते हैं कि जब मैं शाम को दफ्तर से, लेखक कहते हैं कि जब मैं शाम को दफ्तर से आता, कौमा आता, तो घर के सभी लोग, तो घर के सभी लोग, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के, मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे, दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। पूर्ण विराम। बाद में बहादुर भी, बाद में बहादुर भी आता था, बाद में बहादुर भी आता था, लेकिन वह, बाद में बहादुर भी आता था, लेकिन वह बहुत ही छोटी मोटी, लेकिन वह बहुत ही छोटी मोटी घटना का सूचना देता, लेकिन वह बहुत ही छोटी मोटी घटना का और उसके बाद हंसने लगता, और उसके बाद हंसने लगता, और उसके बाद हंसने लगता। इसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, इसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। रहने देते हैं कि जैसे फूल की पंखुड़ियाँ क्या हो गई हो, बिखर गई हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कल व्याकरण होगा, है ना। चलिए है।